दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सेकंड के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार उसको देख लो, समझ लो, आपकी काफ़ी हेल्प होगी इस पार्ट को समझने में। ठीक है, बाकी जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद यार यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, आज का हमारा पार्ट। कल मैंने आपको यहाँ तक इसको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे कहता है डिस्कस इन योर क्लास कैन देयर बी डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजियन। कि भाई आप अपनी क्लास के अंदर अलग अलग धर्म के बच्चों से बात करो और देखोगे कि यहाँ पे क्या आपकी क्लास के जो बच्चे अलग अलग धर्म के हैं, क्या उनके अलग अलग मत हैं अलग अलग बातों को लेकर, कि भाई वो किसी बात के ऊपर कुछ और सोचते हैं, कोई दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो किसी बात के ऊपर कुछ और सोचते हैं। बाकी एक बार आप इस ड्राइंग को भी ध्यान से देखो, आपको कुछ बात यहाँ पे क्लियर होगी। और जो भी मैसेज आपके माइंड में इस पिक्चर को देख के क्लियर होता है उसको फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखता हूँ मैं क्या आपके माइंड में आता है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो यार, आपका जो आपके क्रिश्चियन के अंदर यूज़ होता है ना आपका प्लस का साइन, वो वाला है। और यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से ये सिखों का गुरुद्वारा है, उसके बाद ये आपका मंदिर है और ये आपका मस्जिद है। और यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट धर्म के बच्चे हैं। तो अब देखता हूँ आपके माइंड में क्या कुछ बातें आती हैं और डेवलप करते हो अपनी क्रिएटिविटी को। उसके बाद आगे आप सभी को बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। कि भाई हमने पहले समझा हमारे कल वाले पार्ट के अंदर कि आपका जो ये सेकुलरिज्म होता है ये बेसिकली होता है क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो इंडिया है इसके अंदर जो सेकुलरिज्म है उसको। तो यहाँ पे कहते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मेड दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन बी रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग दैट वन रिलीजियस community does not dominate another. Second, that some members do not dominate the other member of the same religious community. That the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. The Indian state work in various ways to prevent दी अबाउट डोमिनेशन। अब यार यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यही बात बताता है कि भाई देखो यार, जो हमारा इंडिया का संविधान है वो हम सभी को ये बात कहता है कि भाई जो हमारे इंडिया की स्टेट है, यानी कि पूरा जो हमारा इंडिया है वो है सेकुलर। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारा संविधान होता है, वो हमको सेकुलरिज्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि भाई पहला मतलब तो इसका ये है कि भाई कोई मतलब कि किसी दूसरे धर्म का इंसान किसी दूसरे धर्म के इंसान के ऊपर यहाँ मतलब कि उसको डोमिनेट नहीं कर सकता, उसको मतलब दबाव नहीं बना सकता कि भाई तुम भी ऐसा ही करो जैसा हम करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बताता है कि भाई अब मानो यार ये आपका हिंदू है, दूसरा भी आपका हिंदू है, इसका कुछ और मानना है, इसका कुछ और मानना है, तो ये यार ये दोनों भी आपस में लड़ सकते हैं। तो यार ये भी आपका जो हमारा मतलब कि गवर्नमेंट है और जो आपका पूरा स्टेट है सेकुलरिज्म होने की वजह से इस बात को भी सपोर्ट नहीं करती है और इस बात का भी ध्यान रखती है कि इनके बीच में लड़ाई ना हो हिंदू हिंदू की बातों को ही लेकर। उसके बाद में यार जो आपकी स्टेट है यानी कि आपकी गवर्नमेंट है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो यार ना तो आपको दबाव डालेगी आपके ऊपर कि भाई आप इस धर्म का ये काम करो, इस धर्म का ये काम मत करो, और ना ही आपको ये कहेगी कि भाई आप कोई भी धर्म फॉलो मत करो। ठीक है ना, जो आपको ठीक लगता है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडियन सेकुलरिज्म के कुछ फीचर्स हैं जो कि आप सभी को यहाँ पे बता रखे हैं। उसके बाद आगे आप सभी को बोलते हैं फर्स्ट इट यूज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम द रिलीजियस। और सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा संविधान है कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे जो आपके धर्म से रिलेटेड बातें होती हैं उनसे बाहर ही रहे, उनके अंदर ज़्यादातर ना घुसे। फिर बोलता है द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप्स एंड नोर डज इट सपोर्ट बाय एनी वन रिलीजियन। कि भाई जो भी इस देश के ऊपर मतलब कि सरकार चलाएगा या जो भी कुछ करेगा यार, वो ना तो मतलब कि किसी धर्म से यहाँ पे रिलेट करेगा, ना किसी एक धर्म का फ़ायदा देखेगा, किसी दूसरे धर्म का नुकसान देखेगा। यानी कि उसको सभी को बराबर देखना पड़ेगा, सभी के लिए बराबर काम करना पड़ेगा। फिर बताता है इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसिस लाइक law court, police station, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion। कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे आपका कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट के स्कूल हो गए या फिर कोई भी ऑफिसेज हो गई, वो ना तो किसी एक धर्म को यहाँ पे बड़ा मानेंगे ना किसी दूसरे धर्म को छोटा मानेंगे। उनके लिए सभी धर्म समान हैं और वो सभी लोगों की यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों की इज्जत करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ यहाँ पे कहना है हमारे यहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म का। उसके बाद यार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको जूम करते हैं फिर आपको स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से जूम करते हैं इसको। तो ये लो यार, अब इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं पूरी स्टोरी को। ये देखो यार, यहाँ पे सबसे ऊपर आप सभी को बोलता है ना गवर्नमेंट स्कूल इन दी सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। कि भाई आपका एक सीमापुर के अंदर सरकारी स्कूल था जिसके अंदर बच्चे चाहते थे कि भाई वो यहाँ पे एक धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार मनाए। फिर यहाँ पे बेसिकली बच्चे क्या बात कर रहे हैं तो देखते हैं यार। यहाँ पे बोलते हैं सर
देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी विल नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल, कैन वी डू इट इन दिस ईयर। कि भाई ये जो बच्चे होते हैं इस टीचर से पूछते हैं सवाल कि सर भाई अब अगले मंथ के अंदर ही एक बहुत बड़ा हमारा त्यौहार आने वाला है, धार्मिक त्यौहार, अगर आप चाहें तो हम उसको यहाँ पे स्कूल के अंदर मना लें, हमने आज से पहले इसको स्कूल के अंदर कभी भी नहीं मनाया है। फिर आगे देखते हैं क्या बातें होती हैं। तभी जो यहाँ पे टीचर होता है वो बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है टीचर। टीचर कहता है आई एम अफ्रेड that is not possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to one religion. Private schools may do that. Government schools don't celebrate any religious festivals in the school premises. Most religious festivals are public holidays so that we can celebrate these at home. अब यार यहाँ पे बताता रहूँगा टीचर उन बच्चों को कि बेटा आप देखो यार ये आपका गवर्नमेंट स्कूल है, ये कोई आपका प्राइवेट स्कूल नहीं है जो कि आप कोई भी त्यौहार यहाँ पे मना सकते हो। स्कूल के अंदर ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी धर्म को यहाँ पे बड़ा नहीं मानती, ना किसी धर्म को छोटा मानती, उसके लिए सभी धर्म यहाँ पे बराबर हैं। तो वो किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार यहाँ पे अपने स्कूल के अंदर नहीं मनाती। और यहाँ पे यार इसलिए जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वो आपको सारे आपके जो हॉलीडेज़ होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं, तब आपको हॉलीडे प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने घर पे रहें और आराम से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें। ठीक है, उसके बाद आगे ये बच्चा बोलता है अब आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। कि भाई ये तभी बच्चा बोलता है कि भाई मैंने इस बारे में ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं था। तो टीचर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें हमारा जो त्यौहार होता है उसको हरदम बाहर मनाना चाहिए। तभी ये लड़की बोलती है एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी। चलो यार हम इसको अपनी लोकेलिटी के अंदर मनाएंगे, छोड़ो जो भी बात हुई यहाँ पे। तो यार देखा आपको ये बात समझ में आई। तो यार यही होता है माय फ्रेंड्स बेसिकली आपका सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो यही मैंने आपको पीछे भी समझाया था। चलो अब आगे देखते हैं फटाफट। अब बोलते हैं इन दी अबोव स्टोरी बोर्ड डिस्कस द आंसर गिवन बाय द टीचर। कि भाई जो आपके टीचर ने यहाँ पे आंसर दिया ऊपर वाली स्टोरी के अंदर, आप उसको डिस्कस करो। आपको क्या लगता है उसके बारे में, आपकी क्या राय है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो भी है अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। यार मेरे को भी बताओ कमेंट करके आपके क्या विचार हैं इस बारे में। अगर आपको यहाँ पे कमेंट करना अच्छा नहीं लगता तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी उसको सेंड कर सकते हो पर्सनली, एंड उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं इन दी अबोव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वोलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियंस इक्वली। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियंस आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और दो रिलीजियस सेलिब्रेशंस, दिस रूल्स डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल। कि भाई यहाँ पे ऊपर वाली स्टोरी के अंदर आपको ये बात क्लियरली समझ में आ चुकी है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी धर्म को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देती, किसी भी धर्म को नीचे नहीं गिराती। उसके लिए सभी धर्म यहाँ पे बराबर हैं और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। अगर वो किसी एक धर्म के त्यौहार को यहाँ पे स्कूल के अंदर मनाएगी, दूसरे धर्म के त्यौहार को नहीं मनाएगी, तो इससे यहाँ पे लोगों को फील होगा कि भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इस धर्म को यहाँ पे प्राथमिकता देती है, हमको प्राथमिकता नहीं देती है। सर इसी बात को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए टीचर ने उनको मना कर दिया। बाकी आपका इसके बारे में क्या लगता है, आपके क्या रूल्स हैं? बाकी ये जो आपका रूल है ये प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर लागू नहीं होता, जस्ट आपका गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर लागू होता है। और इसलिए आपको पता होगा बहुत बार प्राइवेट स्कूल में आपका जो फंक्शन होता है उसको मना लेते हैं, फेस्टिवल को मना लेते हैं, लेकिन आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में उस दिन हॉलीडे कर देते हैं, छुट्टी कर देती हैं। फिर आगे बोलते हैं इन द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबोव डोमिनेशन is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interference with religious practices, the state makes certain expectation for a particular religious communities. अब यार यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो दूसरा रास्ता हमारे पास है इंडियन सेकुलरिज्म का, वो कहता है कि भाई वर्क टू प्रिवेंट दी अबोव डोमिनेशन इज़ थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफ्रेंस। कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट होती है कि वही अगर कोई दो धर्मों की यार उनकी कोई भी बात माननी है, उनकी कोई भी यहाँ पे बात चल रही है और वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, यानी कि बेसिकली किसी की मार पिटाई नहीं चल रही है, वैसे वो बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनके बीच में नहीं आना पसंद करती। वो चाहती है कि भाई हम किसी भी धर्म के बीच में ना पड़े, और हम धर्म के बीच में पड़ेंगे तो यार फिर हमें किसी धर्म को बढ़ावा देना पड़ेगा, किसी को कम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम इनसे बाहर ही रहें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा और सभी के लिए हम फ़ायदे की सोचें और सभी के लिए अच्छे लोग यहाँ पे लेके हैं। तो बेसिकली ये बात यहाँ मैं आपको समझाना चाहता है। बाकी मैं तो यार गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे सहमत हूँ इस बात को लेकर, और आपको क्या लगता है आप भी फटाफट से कमेंट करके बताओ, और अपने जो आपके विचार हैं कमेंट करो, सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग को करो, यार तभी जो आपका माइंड होगा ना वो डेवलप होगा।
ये जो सब्जेक्ट होता है ना यार, आपका ऐसे स्टडी करने का नहीं होता जस्ट आपने स्टडी कर लिया और ये हो गया। यहाँ पे आप अपनी सोसाइटी को समझते हो, अपने जो आसपास के एरिया में आपकी क्या चीज़ें होती हैं, सराउंडिंग्स में क्या होता है, उन सभी बातों को समझते हो, आपकी एक अवेयरनेस यहाँ पे डेवलप होती है। तो यार सोचा करो इन सभी चीज़ों को और शेयर भी किया करो, ठीक है ना, जिससे आपको हेल्प होगी। कोई और दूसरे फ्रेंड्स भी फिर अपनी बातों को शेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा सीन यहाँ पे रहता है। फिर बताते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ्टन हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स रीड द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकुलरिज्म स्टेट एंड राइट टू सेंटेंस ऑन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट गवर्नमेंट स्कूल्स डू नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियन। कि भाई यहाँ पे यार गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अलग अलग धर्मों के आपके बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पे आप सभी को मैंने बताया था कि भाई जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है, इसके यहाँ पे बेसिकली आपकी मेन 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, उस तीनों को आप लिखो भी, बेसिकली अभी लिख के दिखाओ वीडियो को पॉज करके फटाफट से। इससे यार आपको ये तीनों याद रहने स्टार्ट होंगे और आप फिर देखना अपने आसपास कि कहाँ इसको लेकर क्या सीन होता है, ठीक है। तो एक मज़ा आता है फिर सोसाइटी के अंदर रहने का। और फटाफट से यार आपके सामने एक स्टोरी और आती है, चलो फटाफट से इसको भी जूम करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बताता है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु वी रिसेंटली बोट स्कूटर आर मेटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। कि भाई यहाँ पे जो 2 दोस्त हैं, दोनों ने स्कूटर खरीदा है और दोनों चाहते हैं कि चलो यार साथ में हम घूमने चलते हैं अपने अपने स्कूटर के ऊपर, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या बात होती है। तो यार यहाँ पे जो आपका ये जिस पर्सन ने हेलमेट पहन रखा है वो बोलता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायरमेंट दैट यू वियर वन, why are not you wearing a helmet, do you want to be fined, don't worry don't worry I will not be fined। उसके बाद हे परमजीत वाई वॉन्ट यू बी फाइंड। उसके बाद आगे ये सिख बोलता है आपका, फॉर सिख वेयरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजियन, द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। अब यार यहाँ पे बोलता है बेसिकली, अब ये स्टोरी आपको क्या बात बताती है, ये स्टोरी आपको बोलती है कि भाई देखो यार, ये जो 2 दोस्त होते हैं, दोनों स्कूटर लेके आते हैं, दोनों कहते हैं चलो यार हम दोनों बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तो ये बात होने के बाद तभी यार इसका जो फ्रेंड था हिंदू था, मतलब कि हिंदू तो दोनों ही हैं बेसिकली आपके मेरे ख्याल से, मतलब कि यार ये जो था ना ये आपका सिख नहीं था, ये था आपका सरदार। तो यार जो सरदार से दूसरे वाला होता है वो कहता है कि भाई देखो मैंने तो हेलमेट पहना है, तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना, या तेरे को नहीं पता कि जो दिल्ली पुलिस है इसके जो लॉ हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और ये हमारे ऊपर फाइन लगा सकती है अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो। तभी जो सरदार बोलता है कि नहीं यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर कोई फ़ाइन नहीं लगाएगा। तभी उसका फ्रेंड कहता है यार तेरे ऊपर फ़ाइन क्यों नहीं लगाएगा भाई, यार ऐसा क्या है भाई। तभी वो बताते हैं कि भाई मैं एक सिख हूँ, मैं एक सरदार हूँ, मेरे को यहाँ पे जो पगड़ी बांधना है हमारे धर्म के ये मानी जाती है बात, तो यार मेरे को ये गवर्नमेंट है फोर्स नहीं कर सकती कि भाई आपको यहाँ पे हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो ये बेसिकली बात यहाँ पे सरदार बोलता है। तो कुछ बातें भी यहाँ पे इससे आपके माइंड में अब आनी स्टार्ट हुई होंगी ना, तो मैं जानता हूँ। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं, वो सारी बातें हम आगे डिस्कस करते हुए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। सो अब बोलता है इन दी अबो स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ। कि भाई जो आपका सरदार था इसका नाम था परमजीत और ये आपका यूथ था। सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट, दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वेयरिंग अ पगड़ी और टर्बन इज अ सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन order not to interfere with this allow an exceptions in this law। कि भाई यार यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऊपर वाली स्टोरी बोर्ड के अंदर सरदार को यहाँ पे हेलमेट पहनने के लिए इसलिए दबाव उसके ऊपर नहीं बना के रखा क्योंकि यार जो पगड़ी बांधना उन लोगों के धर्म की एक बात मानी जाती है। और आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट किसी भी धर्म के किसी भी मैटर के अंदर नहीं चाहती कि वो कोई यहाँ पे बीच में घुसे और यहाँ पे उसको मना करे। उनके पास पूरी आज़ादी है अपने धर्म की जो भी बातें हैं उनको पूरा करने की, उनको मानने की। उसके बाद आगे बोलता है द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन listed earlier is through a strategy of intervention। You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where member of the same religious upper caste Hindu dominate the other member some lower caste within it. In order to prevent this religious based exclusion and discrimination of the lower caste, the Indian constitution bans untouchability। अब यार यहाँ पे बताते हैं कि भाई लेकिन कुछ जगह आपका क्या सीन हो जाता है कि गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है आपकी यहाँ पे बीच में घुसना। अब जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था आपके कल वाले पार्ट के अंदर कि कुछ अब मानो आपके यार आपके 2 पर्सन हैं, दोनों हिंदू हैं और ये आपका है मतलब कि अपर कास्ट का मानते हैं इसको लोग, इसको आपको लोअर कास्ट का मानते हैं। अब धर्म के बाद आपको पता है हमारी कास्ट भी आती है, तो ये जो लोअर कास्ट का है इसके ऊपर दबाव बना के रखता है यार ये आपके अपर कास्ट का, कभी कुछ बोल देता है कभी कुछ बोल देता है उसको, कभी उससे अपना काम करवाता है कभी कुछ करवाता है उससे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यार अनटचेबिलिटी,
ठीक है ना भाई, उसके साथ यहाँ पे अच्छा व्यवहार वो नहीं करा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि यार धर्म के अंदर उस लोग के ऊपर दूसरे जो पर्सन है उनके ऊपर अत्याचार कर रही हैं, तो जो बड़ा ग्रुप है छोटे ग्रुप को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं आपका धर्म हिंदू है, लेकिन आप ऐसे तो नहीं दबा सकते ना किसी को, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ एक्सेप्शंस के अंदर यहाँ पे बीच में आना पड़ता है। और आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनटचेबिलिटी को भी बैन कर रखा है, तो यार देखो कितनी अच्छी बात है। तो ये बात यार यहाँ पे आपको समझानी थी कि भाई बहुत बार ऐसा हो भी जाता है कि हमारी गवर्नमेंट को आना पड़ता है, लेकिन अगर यार कोई ऐसी बात नहीं होती कि भाई लोगों को यहाँ पे ज़्यादा दुखी किया जा रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग, तो फिर गवर्नमेंट नहीं आती। अगर दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा जेनुअनली दिक्कत आ रही है, तो फिर गवर्नमेंट को आना पड़ता है, क्योंकि यार उसको सभी लोगों का भला देखना है, वो किसी एक के ऊपर यहाँ पे काम नहीं करती। फिर बताते हैं, इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेंशन इन रिलीजियस इन ऑर्डर टू एंड अ सोसाइटी सोशल प्रैक्टिसेस दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड। कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए। फिर बताता है, एंड दैट वोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। और यार इसकी वजह से आपके माइंड में एक बात यहाँ पे और आनी चाहिए थी, मैंने आपको बताया था पिछले वाले चैप्टर के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी। तो जो आपकी फंडामेंटल राइट्स थी इस लोअर कास्ट के पर्सन की, वो तो यार यहाँ पे हैम्पर हो रही थी उसके पास, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम जो थी उसके पास, वो तो उसकी छिन रही थी ना, उसके ऊपर वो लोग दबाव बना के रख रहे थे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को आना पड़ा अपने यार, क्योंकि वो भी तो यार एक इंडिया का सिटीजन ही माना जाएगा ना, धर्म की बात अलग है, लेकिन देश का एक वासी तो उसको मानेंगे ना वो लोग। तो यार ये बात यहाँ पे बेसिकली बताना चाहते हैं। फिर आपको बोलता है आगे, to ensure citizens similarly to ensure that law relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religious based personal laws of communities. The intervention of the state can also be in the form of sport. The Indian constitutions grant the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. In what way is the Indian secularism different from the other democratic countries? अब यार यहाँ पे आप सभी को बताता है कि देखो, अब वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट को आना पड़ा, लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो बहुत बार हमारी गवर्नमेंट ने आज़ादी दे रखी है कि भाई अगर कोई लोग यहाँ पे पंजाबी पढ़ते हैं, तो यार जो आपके सिख धर्म के लोग हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, या फिर जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, जैसे आप क्रिश्चियन को ले लो, उनके यहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं लोग, तो वो लैंग्वेज पढ़ाने के लिए वो अपने खुद के स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ पे अपने धर्म का ज्ञान दे सकते हैं, बच्चों को धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं। तो यार वो खोलने की हमारी गवर्नमेंट पूरी आज़ादी देती है, साथ में उनको यार अगर पैसे उनके पास कम पड़ते हैं तो उनको वहाँ पर लोन वगैरह भी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। अब यार क्वेश्चन आपके पास ये आते हैं कि भाई अब इंडियन सेकुलरिज्म को तो यहाँ पे जान चुकी हो, अब आप एक काम करो, जो बाकी आपके दूसरे देश हैं उनके सेकुलरिज्म से इंडिया के सेकुलरिज्म को कंपेयर करके देखो कि भाई यहाँ पे क्या डिफरेंस है हमारे इंडिया के सेकुलरिज्म के अंदर बाकी सेकुलरिज्म्स को देखते हुए। उसी के साथ चलो यार एक बार आप इस पिक्चर को देखो, ये है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, अमेरिका की। और यहाँ पे बताते हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैव टू बिगिन देयर स्कूल डे reciting the Pledge of Allegiance. This pledge of includes the word under God. It was established more than 60 years ago that government school students are not required to recite the pledge if it conflicts with their religious beliefs. Despite this, there have been several legal challenges objecting to the phrase under God, saying that it violates this separation between the church and the state that the first अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज। अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यार ये बात समझाते हैं कि भाई जो आपका अमेरिका के जो स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे आपकी प्रेयर वगैरह कुछ यहाँ पे प्लीज वगैरह गाई जाती है, बच्चों से गवाई जाती है यहाँ पे, और ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, करीबन इसको 60 साल आपकी हो चुकी हैं, सभी बच्चों को ये बोलनी पड़ती है। लेकिन यार ये अगर वहाँ पे किसी धर्म को या फिर किसी और बात को करके, भाई मानो कोई दूसरे धर्म का पर्सन वहाँ पे है, वो नहीं चाहता मैं इस बात को यहाँ पे बोलूँ गाऊँ, उसको अच्छा नहीं लगता उसको गाना, तो वो नहीं भी गा सकता। यहाँ पे आपका जो अमेरिका है वो भी ये कुछ बात यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि आपका सेकुलरिज्म ही वर्क कर रहा है। उसी के साथ आपको आगे बोलता है, अब बोलता है, सम ऑफ द अबोव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द रिलीजियन। कि भाई यहाँ पे यार ऐसे ही बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर दूसरे देशों के अंदर भी आपके लॉ बनाए जा रहे हैं सेकुलरिज्म को लेकर। अगर हम आपके यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे भी जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो पहली अमेंडमेंट है वही ये बात को कहती है कि भाई हम सभी यहाँ पे धर्म है, सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, साथ में यार मतलब कि हम किसी भी धर्म को यहाँ पे मना नहीं करेंगे, उसकी यहाँ पे जो भी मान्यता है उसको यहाँ पे पूरा करने से, उनको सेलिब्रेट करने से। वट इज़ मेंट बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट?
is that the legislature cannot declare any religions as an official religion nor can they give preference to one religion। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई अमेरिका का भी यही मानना है कि भाई ना तो वो किसी धर्म को यहाँ पे ऑफिशियली किसी स्टेट का धर्म मानेंगे, भाई ये धर्म यहाँ पे हमारे यहाँ का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, और यार वो ना ही किसी को यहाँ पे बड़ा मानेंगे ना ही किसी को छोटा मानेंगे, ठीक है, उनके लिए सभी धर्म यहाँ पे बराबर हैं। फिर बोलते हैं इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन मीन्स दैट द नाइदर द स्टेट नो रिलीजन कैन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। यहाँ पे बताता है कि भाई अमेरिका के अंदर आपका जैसे धर्म का बाहर रखना, जो रिलीजियस सिस्टम है आपका उसका बाहर रखना आपके संविधान से, इसका मतलब यही है कि भाई यहाँ पे ना संविधान आपके धर्म में इंटरफेयर करेगा ना ही धर्म यहाँ पे संविधान के अंदर इंटरफेयर करेगा, यानी गवर्नमेंट के कामों के अंदर भी बेसिकली। फिर बताता है देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द dominant understanding of the secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between the religions and the state in America, secularism in India, secularism the state can intervene in the religious affairs। कि भाई यार अब आपकी माइंड में क्वेश्चन का आना बिल्कुल लाजमी है माय फ्रेंड्स। देखो अब आपके माइंड में आया होगा कि भाई देखो यार जो अमेरिका का संविधान है वो भी लोगों को यही बात बोलता है कि भाई जो हमारा गवर्नमेंट है, हमारी कोई भी चीज़ें ना तो यार वो धर्म के अंदर इंटरफेयर करेगी, ना ही जो धर्म है वो यार स्टेट के कामों में, गवर्नमेंट के कामों में इंटरफेयर करेगा। तो अब हमारा जो इंडिया का संविधान हुआ वो इससे कैसे अलग हुआ, तो यार वो भी आपको बताते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। अब देखो अब यार ये मानो हमारे इंडिया का संविधान है और ये इंडिया क्या हो गया आपके धार्मिक मैटर, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड मैटर होते हैं। अब यार उन लोगों ने तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये बात बोल दी कि भाई यहाँ पे जो धर्म है ना और ये जो संविधान है इसके बीच में बाउंड्री है कि भाई ना तो ये इस साइड आएगा ना इस साइड जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत सारे कामों में यहाँ पे पूरी आज़ादी देती है धर्म के लोगों को, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाती। लेकिन जब अनटचेबिलिटी आती है, उनके साथ में भेदभाव होता है लोगों के साथ में, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीनी जाती हैं, तो जब हमारी गवर्नमेंट बीच में आती है और यहाँ पर उन लोगों के लिए लड़ती है, फाइट लेती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से जो यार हमारा संविधान है उनके संविधान से अलग है और हमारा सेकुलरिज्म के संविधान से इस तरीके से यहाँ पे अलग निकल के आता है। तो देखा कितनी अच्छी बात है, आपके माइंड में ये बात बैठनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता होना चाहिए था, पता था इसका, ठीक है। फिर बोलते हैं यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन द हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू abolish untouchability in Indian secularism. Though the state is not strictly separate from the religion, it does not maintain a principal distance vice religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. These ideals serve as the standard thought that we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. The Indian state is secular and work in the various ways to prevent religious dominations. The Indian constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, did it precisely because such violations happen frequently that we need a constitution mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such a rights exist make us sensitive to violates and enables us to take actions when these violates take place. अब यार यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही कुछ बातें बताना चाहता है कि भाई देखो हमारा इंडिया का संविधान कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलग निकल के आता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट है, धर्म के अंदर इंटरफेयर भी करती है, लेकिन जब जरूरत नहीं पड़ती तो वो उनको फ्री छोड़ देते हैं कि भाई आपको जो भी करना है आप करिए। उसी के साथ में यार यहाँ पे आगे आप सभी को कुछ यही बातें बताता है कि जो हमारा संविधान है सभी लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जिनके बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर भी बताया था। बाकी आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। साथ में यार वहाँ पे हम सभी को मतलब कि भाई फ्रीडम हो गई, इक्वालिटी हो गई, तो ये कुछ राइट्स हमें वहाँ पे मिलती हैं और लोगों को उसके बारे में जानना भी चाहिए, ताकि उनके साथ में अगर कोई भी बुरा काम होता है, उनकी कोई भी लोग इनको इन राइट्स के खिलाफ मतलब कि दबाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे वो उनके लिए अपने राइट्स के लिए अपील कर सके। ठीक है, तो यही कुछ बात यहाँ पे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये बात भी बताता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स हमारी गवर्नमेंट तो दे रही है, लेकिन बहुत बार यार इनका यहाँ पे वोलेशन होता है, तो उनके वोलेशन को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट फिर से आती है। तो आपको भी डरना नहीं चाहिए, इनके लिए आपको लड़ना चाहिए, और अगर आपकी कोई राइट यहाँ पे वोलेट होती है तो ज़रूर आपको गवर्नमेंट का सहारा लेना चाहिए। फिर बोलता है कैन यू थिंक ऑफ रिसेंट इंसिडेंट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया इन विच द सेकुलर आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस वर वोलेटेड and the persons were persecuted
एंड किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड्स। कि भाई क्या आपको यहाँ पे कोई सीन याद आता है, आपने कभी न्यूज़ में देखा हो, अपने फादर से सुना हो, मदर से सुना हो, किसी टीचर से सुना हो, दोस्त से सुना हो, जहाँ पे यार धर्म के कारण लोगों के बीच में लड़ाई हो गई हो, संविधान को जो यहाँ पे सेकुलरिज्म प्रोवाइड करता है उसका भी मतलब कोई सीन यहाँ पे ना रहा हो और बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए हों। तो उसी के साथ आपको आगे बोलते हैं अब बताते हुए कि भाई इन फरवरी 2004 यानी कि फरवरी 2004 की बात है आपकी, फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयरिंग एनी conspicuous religious or political signs or symbols such as the Islamic headscarf and the Jewish skull cap and the large Christian crosses। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो फरवरी 2000 आपका 4 का टाइम था, उस टाइम पे जो फ्रांस था ना आपका, उसने एक लॉ पास कर दिया जिसमें बैन कर दिया उसने कि भाई जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए आती हैं, स्टूडेंट्स आती हैं, वो यार ना तो यहाँ पे किसी धर्म का कोई साइन पहनेंगे और ना ही कोई निशान अपने शरीर के ऊपर बनवाएंगे। जैसे कि भाई आपके साइन हो गई, जो आपके इस्लाम धर्म के अंदर ये लोग स्कार्फ बांधते हैं, आपको पता होगा अपने हेड के ऊपर, जब वो अपना मंदिर के अंदर जो उनका मस्जिद होती है उसके अंदर जाते हैं। उसी के साथ में जो आपके जूस धर्म के लोग हैं वो आपके स्कल कैप पहनते हैं, और वो जो क्रिश्चियन धर्म होते हैं आपको पता है कि अपने हाथ में ऐसा क्रॉस का निशान सा रखते हैं वो लोग। तो ये सभी बातें उन लोगों ने यहाँ पे मना कर दी। फिर आगे बोलता है, कहते हैं दिस लॉ हैज़ इनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमाइग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ Algeria, Tunisia and the Morocco. In 1960s, France had faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughter of these immigrants often wear headscarves while attending school. However, while the passing of this newly law, they have been expelled from their schools for wearing headscarves. वेर यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपकी 1960s का जब टाइम था तो आपका जो फ्रेंच था ना, यहाँ पे वर्कर की शॉर्टेज पड़ चुकी थी। तो आसपास के बहुत सारी जो कॉलोनी थी ना फ्रांस की, वहाँ से बहुत सारे वर्कर यहाँ पे आए थे जो कि अलग अलग धर्म के आपके वर्कर थे। उनमें कुछ मुस्लिम भी थे आपके, कुछ क्रिश्चियन भी थे, कुछ दूसरे धर्मों के लोग भी थे यार। तो जब वो आए तो उनको यार उन्होंने तब से अब तक काम किया। अब आगे उनके बच्चे भी होंगे, तो जो उनके बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए अब जाते थे तो यार वो स्कार्फ वगैरह पहनते थे, लेकिन इन लोगों ने उसको बैन कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों की यहाँ स्कूल से निकाला गया, हटाया गया कि भाई जाओ, आप तो स्कार्फ वगैरह पहनते हो, हम आपको स्कूल के अंदर यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो कुछ ये सीन था यार, और ये आंसर देना था आपका मेरे को इस क्वेश्चन का, जो कि आपका क्वेश्चन मैंने पीछे पूछा था कि भाई क्या आपके अभी कुछ हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है हमें बहुत सारे लोग धर्म की वजह से इसी बात को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर उनके साथ कोई भेदभाव हुआ हो, उनको साथ में कुछ बुरा बर्ताव हुआ हो, मारे गए हों, या फिर उनके साथ में कुछ बुरा बर्ताव हुआ हो। तो इससे बुरा अब क्या ही हो सकता है, बच्चों को स्कूल से ही निकाल दिया। तो इसी के साथ यार चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो जाता है, तो जस्ट हमें एक्सरसाइज देखने को मिलती है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही। इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑल पे सेट कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको दिल से लाइक करो। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।